Hello friend, my name is Ranveer Kumar. Today I am discuss about of the most important chapters in the class 12 biology human genome project. It's also known as SGP. आपने पिछले सेशन में सब चीज़ पढ़ चुके हैं, बेस पेयर किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं, लेकिन अब आपको पता करना हो कि जैसे डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं उसको खोज करने के लिए क्या क्या चीज़ लगे थे, क्या क्या चीज़ कितने टाइम लगे थे, कितने दिन पूरे किए गए थे, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान। बहुत बेनिफिट, नुकसान तो कम ही लेकिन बेनिफिट बहुत है। टाइम कितना लगा, कितना खर्च हुआ, कितने पेज में लिखा है, ये आपको सब चीज़ को हर बारीकी से ध्यान देना होगा। आपको पता होगा डीएनए का जो बेस पेयर होता है हैप्लॉइड सेक्टर में 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होता है, लेकिन हैप्लॉइड हो जाता है 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। उसी में लाइन में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। This section's base of the DNA determine the genetic information of the given organism in orders, word and genetic makeup of the organism and individual life of the DNA। इसमें कहा गया जेनेटिक जो मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, हर का इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल अपना डीएनए होता है, एक सबसे नहीं मिलता है डीएनए। इफ द टू इंडिविजुअल डिफर देन द डीएनए सीक्वेंस शुड बी आल्सो डिफरेंट एटलीस्ट द सेम प्लेसेस। इसमें कह रहा है कि कोई एक ही स्थान पर कुछ अलग अलग प्लेस पर सभी लोग का डिफरेंट डीएनए होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। These assumptions lead to the questions of the finding out of the complete DNA sequence of the human genome। इसमें अब हम फाइंड करेंगे कितने डीएनए सीक्वेंस है, कितने कंप्लीट करने में टाइम लगा विद द एस्टैब्लिश ऑफ द genetic engineering technology where it is possible to isolate and clone of any piece of the DNA, and abilities of the simple and fast technique of determining DNA sequence and variations project sequence of human genome launched in the year 1990s। That say that ये कहना यह चाहता है जैसे अब डीएनए सीक्वेंस, अब डीएनए जो क्वेश्चन आ गया फाइंड कंप्लीट जितना भी डीएनए सीक्वेंस को सबको खोजा जा रहा है विद द स्टैब्लिश ऑफ जेनेटिक इंजीनियर ऑफ टेक्निक। उससे एक जेनेटिक इंजीनियर में बहुत उछाल पैदा हुआ, टेक्निक नया नया टेक्निक, फिर इट इज़ पॉसिबल। अब जेनेटिक में पॉसिबल हो गया, डीएनए को हम आइसोलेट में तोड़ सकते हैं, क्लोनिंग उसमें कुछ चीज़ डाल सकते हैं, यानी पीस ऑफ डीएनए एबिलिटी तो सिंपल, उससे छोटा कर सकते हैं। आपको फास्ट हो गया जेनेटिक, इसको तो काट सकते हो, फास्ट भी कर सकते हैं टेक्निक को, एंड डिटरमाइनिंग और हम डीएनए के सीक्वेंस है जिसको कितना सीक्वेंस उसको हम जानकारी ले सकते हैं, ले सकते हैं। एंड एविएशन द प्रोजेक्ट सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम लॉन्च इन द 19। अभी जो मिशन रखा गया जब स्टार्ट हुआ 1990 में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट। ये जो मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा मेगा में कहना था विशाल रूप में, तो कहा कि हर बेस पेयर पर विशाल रूप में कहा गया है। इट यू कैन इमेजिन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट यू बी सिंपली डिफेंस द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज और फॉलो। इसके कहने का मतलब हो गया जितने भी प्रोजेक्ट एम्स होते हैं हर का एक गोल रखा गया कि इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। ह्यूमन जीनोम्स इज सेट टू द अप्रोच 3 to 9। मैंने कहा था ना कि ह्यूमन का जीनोम का जो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। इफ कॉस्टिंग और सीक्वेंसिंग ऐसा होता है कि पर एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में मतलब आप सोच भी लीजिए कि ह्यूमन का जीनोम, जो ह्यूमन का जीनोम्स होता है बेस पेयर 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, उसमें भी एक बेस पेयर का तीन तीन डॉलर्स खर्च होता है। एटलीस्ट एस्टिमेट ऑफ द क्वेश्चन बिगिनिंग स्टार्टिंग में, एंड टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली, माना गया कि $9 बिलियन यूएसए डॉलर्स। सोच सकता है कि एगो में इतना डॉलर, 9 US dollar। Further, if the automated sequence were to be stored in the types of the form in the books, and each pages of the book contain 100 letters, 100 letters means 1000 letters, and each book contain 100 pages, and then 333 such books। इसमें कहना कह रहा है कि 3300 बुक में, हर बुक में जो 3300 मतलब 3300 बुक में, हर बुक में 1000 पेज, हर हजार पेज में एक पेज मतलब 100 लेटर लिखा था, 100 लेटर्स। एंड सच भी विल रिक्वायर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। इसमें कह रहा है कि डीएनए का सीक्वेंस को, इंफॉर्मेशन को
single human cells and the enormous amount of the data expected to generated also the necessary to the use of the highly speed computational device for data storage and database and analysis as if it was closely associated with the rapid development and the new era of the biology. अभी कहता है कि न्यू era जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है तो बड़ा बड़ा चीज़ उपलब्ध ह्यूमन तो इतना सीक्वेंस तो कर नहीं सकता इससे करना हुआ। अब जो डाटा है अब डाटा में सोचो इतना तो बुक लिखेंगे तो इसी बहुत टाइम लगेगा ना। तो तुम अब सोचो कि 3300 बुक और हर बुक हज़ार पेज सोचो कितना पेज होगा और उसको सीक्वेंस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को डाटा को अब नई टेक्नोलॉजी में डालना गया है। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू era बायोलॉजी जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक इसको कहते हैं कि जो अब होता है एच कहने का मतलब गोल ऑफ एच सब ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ एच अब कहने का जो गोल क्या लक्ष्य क्या था एच का क्या मेन उसमें आइडेंटिफाई एक्समेटली 20,000 लेकर 25,000 जीन और इन ह्यूमन DNA कहने का मतलब आइडेंटिफाई मतलब उस लोग लक्ष्य रखा गया कि 20,000 से लेकर 25,000 तक ह्यूमन जीन्स को इन ह्यूमन डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ द 3 मिलियन केमिकल बेस फिर ऑफ डाटा बेक ऑफ द DNA और उसमें ये भी डिटरमाइन का लक्ष्य रखा गया कि हम 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर है उसको भी हम मेडअप करेंगे और DNA में खोजेंगे। स्टोर द इन्फॉर्मेशन डाटा सभी को डाटा को स्टोर करके डाटाबेस में रखेंगे। इम्प्रूवमेंट डाटा और धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे डाटा एनालिसिस को एंड ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजी अदर सेक्टर्स एंड सच इंडस्ट्री। अब उसी को जो टेक्नोलॉजी है उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे अदर टेक्नोलॉजी में अदर सेक्टर में करेंगे जैसे इंडस्ट्रीज में। आइडेड द एथिकल लीगल सोशल इशू ऑफ द दैट वी अराइज द फ्रॉम प्रोजेक्ट इसमें जो भी होंगे अर्चना होंगे लीगल का सोशल का सभी को हम अराइज करके प्रोजेक्ट में दिखाएंगे। अब इसमें सोचिए कि ह्यूमन प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने में 13 साल लगा 13 साल में कंप्लीट हुआ। इसमें जो कौन कौन से देश है सबसे पहले जानता है कि जिसको पैसा देश कौन देश के पास ज़्यादा पैसा है तो मिठा सोच सकते हो अमेरिका का 2 एजेंसी यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट दोनों ने अपना मिल करके अपना एक काम किया था। ड्यूरिंग द अर्ली ऑफ द एजीपी वेलकम उसका धीरे धीरे बदलाव हुआ तो वेलकम ट्रस्ट भी लिया कहा कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट है ज़्यादा पैसा था अमेरिका दे नहीं सकता है एंड बिकम जो मेजर पार्टनर और कुछ होता है कि तो मेजर पार्टनर था यूके और माइनर पार्टनर कौन कौन था जापान फ्रांस जर्मनी एंड चाइना अदर कुछ कुछ देश थे जो मेन रूप से इतना देश थे। आई प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ 1990 में स्टार्टिंग हुआ कंप्लीट होने का समय लिया 2003 तक। नॉलेज अबाउट द डिफेक्ट ऑफ द DNA वायरस ऑफ द अमाउंट इंडिविजुअल्स इन लीड। अब यह होता है कि मान लो कि अब इसे कहा गया है देखिए इसे इसमें कहा गया है प्रिवेंट ऑफ द थाउजेंड ऑफ इसमें कह रहा है कि नॉलेज अबाउट द इफेक्टिव DNA वायरेशन अमाउंट इंडिविजुअल कैन लीड टू रेवलेंसरी न्यू वे ऑफ डायग्नोसिस ट्रीट एंड समबडी प्रिवेंट थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर एंड दैट बिगिंस विद ह्यूमन बीइंग। अब इसमें कह रहा है कि अब एक बहुत बड़ा क्रांति होगा बायोलॉजिकल सेक्टर में क्या कि वो हर तरह का बीमारी का इलाज कर सकता है डायग्नोसिस निकाल सकता है और उस बीमारी को आने से आ गया लेकिन उसको बचाव के लिए क्या उपाय लगा सकते हैं। बड़ा बड़ा थाउजेंड डिसऑर्डर को इन्फेक्शन ह्यूमन को होता है उसको हम ह्यूमन को हम बचा सकते हैं उस बीमारी होने से होता है जो बिसाइड प्रोवाइड द क्लू ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बायोलॉजी। अभी अब जो क्लू मिल जाएगा कि बीमारी जो हुआ है हो सकता है कि या DNA का कोई एक बेस पेयर खराब है तो इसको पता चला कि यहाँ भी खराब है तो वहाँ पर इस डायरेक्ट वहाँ पर इलाज होगा उसको हटा करके उस बेस पेयर को वहाँ डाल करके उसको ठीक कर दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब हो जाता है कि बायोलॉजिकल ट्रेंड में बहुत बड़ा क्रांति आ गया। एच को पूरा अच्छी तरह से क्रांति आ जाएगा। लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज़ हम और सीखेंगे नॉन ह्यूमन जो होता है कि अब सीखेंगे कि जो नॉन ह्यूमन जो ह्यूमन नहीं मतलब कुछ ह्यूमन से अलग उसके बारे में जानकारी होगा। DNA सीक्वेंस कैन लीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल कैपेबिलिटी दैट इज अप्लाइड टुवर्ड सॉल्विंग चैलेंज इन द हेल्थ केयर एग्रीकल्चर एनर्जी प्रोडक्शन इन्वायरमेंटल रिमेडिएशंस। कहने वाला हम लोग अब जैसे इतने कैपेबिलिटी हो जाएंगे नेचुरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हम लोग जो अप्लाइड कर सकते हैं सॉल्व द चैलेंज अब हर तरह का चैलेंज जैसे करने वाला जो होता है कि ह्यूमन नॉन ह्यूमन करने वाला अलग से जैसे नेचुरल चीज़ से हो गया पेड़ पौधे उसमें हम इन्वायरमेंट पर्यावरण उसको बारे में जानकारी ले सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में हेल्थ में इन्वायरमेंटल रिमिशंस मतलब पर्यावरण के बारे में इसमें हम कुछ नया चीज़ कर सकते हैं।
Many of the non-human models and organisms answer the bacteria is the non-human model क्या organisms कहा गया such bacteria yeast Caroherides elegans free living non-pathogenic nematode and Drosophila fruit fly and plant rice and aphids has been sequenced। अब इसमें इतना ही जो कहेगा कि अब ह्यूमन में किया गया था किया, लेकिन उसके अलावा कहाँ ड्रोसोफिला में किया गया याद करने का तरीका फ्रूट फ्लाई प्लांट में राइस एंड एवरी डाइपोसिस और फिर से वो आता है नेमेटोड नॉन मेथोजेनिक नेमेटोड। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि बैक्टीरिया ईस्ट है, बैक्टीरिया में भी किया गया, ईस्ट में किया गया, जिसमें ईस्ट में और पैथोजेनिक में किया गया था सेनरो हाइविस इलंगन्स। मैथोलॉजी अब आता है मैथोलॉजी। इसमें कैसे मैथोलॉजी अप्रोच कर सकते हैं, विश्वास से कर सकते हैं। अप्रोच द फोकस इन आइडेंटिफाई ऑफ द टू मेजर अप्रोच है। पहला हम क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑफ द ऑल जीन दैट इन द एक्सप्रेस एज आरएनए एंड एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। हम सबसे पहले करेंगे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में जो सरिया हुआ है इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, इसको करेंगे ESTS करेंगे। अदर टूक द ब्लाइंड अप्रोच सिंपली सीक्वेंस द होल सेट ऑफ द genome that in combining of the coding and uncoding sequence and later they assign a different and region and sequence with the functions and the term of the reference sequence annotation। इसमें करना था दूसरा हम करना है कि इसमें अब अरेंजमेंट के अंदर आइडेंटिफाई के समझिए ना, और दूसरा होता है सभी को होल सेट ऑफ द होल सेट ऑफ द जेनोम, जितने भी जेनोम हो जीन होते सबको कहते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को ले सकते हैं सीक्वेंस के लेटर द साइनिंग एंड डिफरेंट रीजन्स इन सीक्वेंस, जो अलग अलग रीजन में सभी को अप्रोच करेंगे। द सीक्वेंस इसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशंस कहेंगे। एंड फॉर द सीक्वेंसिंग द टोटल DNA from a cell is isolated and converted into the random fragment and relative small size। अब इसमें जो बड़ा साइज में सीक्वेंसिंग डीएनए छोटा तो है ना, 3 × 10⁹ बेस पेयर है, और उसको लंबा साइज उसको आइसोलेट करेंगे, तोड़ेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे रैंडम फ्रेगमेंट थोड़ी स्मॉल पिन में कन्वर्ट करेंगे एंड रिकॉल द DNA एज अ लॉन्ग पॉलीमर। हम जानते हैं लॉन्ग पॉलीमर टेक्निकल लिमिटेशन एंड द लॉन्ग DNA पिच एंड क्लोन इज सुटेबल द होस्ट यूजिंग एन स्प्लाइस सेक्टर। अब जो छोटा छोटा करके कोई स्पेशल होस्ट रहेगा जिससे उसके तहत में इस्तेमाल कर करके उसको डाला जाएंगे एंड कोडिंग रिजल्ट एप्लीकेशन करेंगे एंड ईच ऑफ द DNA फ्रेगमेंट एंड सीक्वेंस एंड कुल बी सीक्वेंसिंग विथ ईच कॉमन होस्ट। अब ऐसा होता है कि जैसे हमको किसी को भी सीक्वेंस देंगे इसको स्मॉल कुछ डालना है तो BSC बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम करेंगे EST आर्टिफिशियल क्रोमोजोम द फ्रेगमेंट एंड सीक्वेंसिंग ऑटोनोमल DNA सीक्वेंस दैट इज अ वर्क एंड प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। इसमें कहा पूछा जाएगा जो सबसे पहले जो ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस जो वर्क बाय प्रिंसिपल मेथड जो ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस कौन किया था, फ्रेडरिक सेंगनर किया था। रिमेंबर सेंगनर जो क्रेडिट फॉर द डेवलपिंग मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग द अमीनो एसिड ऑफ सीक्वेंस इन प्रोटीन। उसको क्रेडिट क्यों जाता कि दिया इसलिए जाता है कि वो लोग डेवलपिंग मेथड के डिटरमाइंस ऑफ द अमीनो एसिड इन प्रोटीन। उसमें बताया गया था कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड। दिस सीक्वेंसिंग एंड द अरेंजमेंट based and some of the overlapping region present in them. This is required of the generations of overlapping fragment of the sequencing। अब इसमें जो सीक्वेंसिंग कहा जाता है इसमें फ्रेगमेंट को जनरेशन बाय जनरेशन ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ओवरलैप दो सीक्वेंस हो दोनों को ओवरलैप करके एलिगेंटेड ऑफ द दिस सीक्वेंसिंग द ह्यूमनली एंड पॉसिबल, वह एक तरह से ह्यूमन पॉसिबल बनने का कगार हो सकता है। स्प्लाइस्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वेयर ऑफ द वेयर डेवलप्ड, उसमें स्प्लाइस कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर करके उसमें दिखाया गया है। एंड टू ईच क्रोमोजोन्स एंड सीक्वेंसिंग द क्रोमोजोन फर्स्ट पेज कंप्लीटेड बाय द 2006। आयोग कहता है मई 2006 में क्रोमोजोन फर्स्ट को सीक्वेंस किया गया था। एंड लास्ट विद 24 ह्यूमन क्रोमोजोन इन 22 ऑटोजोम एक्स एंड वाई टू वी sequencing and another challenge of the tasks of the assignment the genetics and the physical mapping genome। जानता है फिजिकल मैपिंग में इस्तेमाल किया जेनेटिक कोडिंग, जिन्हें फिजिकल मैप को कौन खोज किया था, अल्फ्रेड स्टैनफोर्ड। किसका चला था, याद होगा, अल्फ्रेड स्टैनफोर्ड हो गया था। ये हम बताते हैं इसका चला था TS मॉर्गन का चला था। इनहेरिटेंस होता आपने कुछ पढ़ा होता है उसमें आपको पता चल गया होगा कौन क्या चला था, TS मॉर्गन था। Just wait, I can say
I can write T.S. Morgan. ड्रोसोफिला जो खोज नहीं किया था वो T.S. Morgan है. Of the generated using information under polymerization restriction into nucleus reconnaissance items of the repeating DNA sequence from the microsatellite. आपको द माइक्रोसैटेलाइट भी खोज किया जाता है जो डीएनए सीक्वेंस होता है एंड वन ऑफ द एप्लीकेशन इन द polymerization the repeating DNA sequence explained in the next polymerization the repeating DNA sequence will explain the next section of the डीएनए फिंगर और डीएनए फिंगर में भी इस्तेमाल करने लगा फिर अब होता है कि अब इसको पोलराइजेशन करने से अब कुछ कुछ नया डिफरेंट मिलने लगा साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम अब कहने वाला ह्यूमन जीनोम का साइलेंट फीचर क्या है ह्यूमन फीचर का जिला साइलेंट सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन ऑन ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट आर द शोन द ह्यूमन जीनोम could contain a 3,164.7 million base pair. The average genes consisted 3,000 base pair, but the size vary greatly with the largest known humans being the gene dystrophin 2.4 million base and the largest this and the smallest gene is the TDI, but tested determination specialist 14 base pair. You can write 14 base pair. The total number of genes estimate of the 13,000 much lower than the previous estimate in 80,000 and to 1 lakh 40,000 genes. Almost all of the 99% न्यूक्लियोटाइड बेस तो एक्जैक्टली सेम करने का मतलब है तीन तीन थ्री 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 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होता है उसमें से 99.9 बेस पेयर मिल जाता है लेकिन बचता कौन है 3 × 10⁻6 बेस पेयर मैच नहीं करता द फंक्शन ऑफ द अननोन ऑफ द ओवर द 50% ऑफ द डिस्कवर जीन अब जो फंक्शन है अननोन को वो 50% डिस्कवर कर गया लेस देन 2% ऑफ द जीनोम्स फॉर प्रोटीन लेस देन प्रोटीन कितने में पाया जाता है 2% से कम होता है जो जीनोम कोड में प्रोटीन होते हैं रिपीटेड सीक्वेंसिंग मेक अप द वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम कहने का मतलब होता है रिपीटिंग सीक्वेंस होता है लार्ज पोर्शन का जीनोम जो लार्ज पोर्शन होता है रिपीट करना पड़ता है लार्ज पोर्शन को एंड रिपीटिंग सीक्वेंस स्ट्रेसिंग डीएनए जो होता है रिपीटिंग सीक्वेंस क्या कहता है डीएनए को स्ट्रेस करता है एक तरह से रबर की तरह घुमाता है डैट आर द रिपीटेड मेनी टाइम्स एंड सम टाइम 100 to 1000 टाइम्स उसको कितने बार रिपीटिंग किया जाता है 100 से लेकर 1000 बार किया जाता है एंड दे बी रिपीटेड मेनी टाइम्स 1000 to not direct coding and function वो कोई कोडिंग नहीं कहता डायरेक्ट ये सेट एज लाइट ऑफ द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक एंड एवोल्यूशन वैसे उसी में से जो स्ट्रक्चर जो बनता है डायनेमिक होता है और एक तरह से इवोल्यूशन का कारण होता है क्रोमोसोम फर्स्ट मस्ट जीन ऑफ द 2968 एंड वाई द कन्फ्यूज 231 मतलब किसी में ज़्यादा होता है बेस पर किसी में कम होता है जैसे क्रोमोसोम फर्स्ट में 2968 होता है लेकिन वही बात रहता है कि वाई में होता है 231 साइंस आइडेंटिफाई 1.4 मिलियन लोकोटोसेशन विद अ सिंगल सर्विस विद CNS single nucleotide polymerization pronounced SNPs and occurs in a D information provide the revelations the processes in finding the chromosome location और फॉर द डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस ऑफ द ट्रेसिंग ऑफ द हिस्ट्री इस स्निप्स का काम क्या होता है हर तरह साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल कर इन्फॉर्मेशन होता है रेगुलेशन आया था बट फाइंडिंग ऑफ द क्रोमोसोम लोकेशन जो जैसे कोई जिसका बीमारी वारी उसको एसोसिएटेड होता है तो ट्राई कर करके ह्यूमन हिस्ट्री को ठीक किया जाता है कि ख़राब हो गया तो उसको ऐसी चीज़ रहना जरूरी नहीं है एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंज होता है कि भविष्य में क्या इसका ड्राइविंग द मीनिंगफुल ऑफ द knowledge from the DNA sequence reveal the definite and research through the coming to this side of the leadings to our understanding biological system. अभी मीनिंगफुल चीज़ में क्या है डीएनए में अब जो सीक्वेंसिंग हुआ डिफाइन किया रिसर्च ऑफ द कोडिंग डेकेट एंड लीडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम अब उसी तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने में आसान होने लगा दी इनॉर्मस टास्क विद रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज and the creativity obtained of the thousands of the scientific from the varied disciplines in the both पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड वर्ल्ड वाइड इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होता है वर्ल्ड वाइड के लिए दिखाया था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द हैविंग द एजीपी सीक्वेंस में वी वेल enabling the radically new the approach to biological रिसर्च इन फास्ट कहने का मतलब होता है कि अब इसमें ग्रेट इम्पैक्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस द वेल इनेबलिंग एंड रेडिकली न्यू अप्रोच
घातक अद्भुत निप्लोज बायोलॉजिकल रिसोर्स में खोज में इन फास्ट रिसर्चर्स स्टडी वन और फ्यू जीन्स ए टाइम। वह कुछ ही समय को पढ़ सकते थे पहले के ज़माने में, लेकिन विद द होल जीन सीक्वेंस इन न्यू हाई थ्रू आउट द टेक्नोलॉजी। अब ऐसा होता है कि पहले के ज़माने में तो एक ही दो जीन के बारे में पढ़ने में टाइम लग जाता था, लेकिन अब क्या है कि पूरा होल सीक्वेंस को पढ़ सकते हैं। वी कैन अप्रोच द सीक्वेंस सिस्टमेटिकली मस्ट एंड द ब्रॉड स्केल। अब उसमें काम होता है बड़े माध्यम में। दे स्टडी ऑफ जीन्स एंड genomes and examples all of the transactions and particular tissue organs and tumors how many tens and thousands of genes and the work protein work together in the interconnected नेटवर्क ऑफ द आर्चटेस ऑफ द केमिस्ट्री लैब। इससे छोटे से केमिस्ट्री लैब में इनोवेशन होने लगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन पार्टिकुलर्स आपको सीखेगा। आप यही जीनोम ह्यूमन जीनोम पढ़ गए। अब नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएंगे डीएनए फिंगरप्रिंट का आएंगे। थैंक यू फ्रेंड, लव इंडिया एंड प्राउड इंडिया एंड गुड बाय, थैंक्स।